Hello, class 4 students. How are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila, and today we will start your fifth unit, which is Plants Around Us, and 10th chapter, which is Plants Are Green Friends. So, let's get started. Before starting the chapter, आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है. आइए उसे डिस्कस करते हैं. Draw and color a tree. Write the names of 5 things that we get from trees. तो यहाँ पर आपको जो स्पेस दिया है वहां पर आपको एक ट्री ड्रॉ करना है और कोई भी 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जो आपको ट्री से मिलती हैं. तो ये एक्टिविटी आप अपने आप करेंगे. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर जान होती है. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लाइफ इन देम. सभी प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में लाइफ होती है. सो दे आर लिविंग थिंग्स. इसीलिए हम उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो लिविंग थिंग्स तो हम समझ गए कि जिनमें जान होती है, चाहे फिर वो इंसान, पेड़ या फिर इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, वो सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं. अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स विच हैव नो लाइफ इन देम. नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है. नॉन लिविंग वर्ड से ही समझ में आ रहा है जो लिव नहीं करती हैं, जो जिंदा नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल, अ टेबल एंड अ ग्लास आर नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल्स नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ ऐसे हैं कि जैसे कोई आपकी पेंसिल है, टेबल है, ग्लास है, ये सारी ही चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है. ये अपने आप मूव नहीं कर सकती, इन्हें खाना या पानी नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, ये जिंदा नहीं होती. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. The differences between living and non-living things are as follows. अब यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए हैं जिसमें एक कॉलम में लिविंग थिंग्स हैं और दूसरी में नॉन लिविंग थिंग्स है. इससे हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं. सबसे पहले है ग्रो एंड डाई, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो भी करती हैं और डाई भी करती हैं, यानी कि वो उनका एंड भी होता है. अब नॉन लिविंग थिंग्स में देखिए, डू नॉट ग्रो एंड डाई. वो ना तो बढ़ती हैं, ना ही उनमें कोई एंड आता है. वो डाई भी नहीं होती, यानी कि मरते भी नहीं है. सेकंड है रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो. इन तीनों में ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं. लिविंग थिंग का थर्ड पॉइंट देखिए, मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप से मूव करते हैं. वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स जो है डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. वो अपने आप नहीं हिलते जब तक उन्हें एक इंडिविजुअल हिलाता नहीं है, यानी कि उनको ह्यूमंस जब तक ट्रीट नहीं करते वो अपने आप मूव नहीं करते. लिविंग थिंग्स का फोर्थ पॉइंट है ब्रीथ. लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं, फिर चाहे वो एनिमल, प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स हो, सभी ब्रीथ यानी कि सांस लेते हैं. वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस नहीं लेती. फिफ्थ पॉइंट देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए. वहीं पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट. नॉन लिविंग थिंग्स को एयर नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए और सनलाइट भी नहीं चाहिए. लास्ट पॉइंट देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए. वहीं पर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और फूड फॉर एनर्जी. वहीं पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको फूड नहीं चाहिए होता है किसी भी तरीके की एनर्जी के लिए. तो यहाँ पर हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया और उनके डिफरेंसेस देखे कि लिविंग थिंग्स के क्या डिफरेंसेस हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे उनसे अलग हैं. अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स ही होते हैं और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें उनका खाना बनता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. These are some algae which are too small to be seen, and there are giant trees which are the largest living things in the world. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे एल्गे जैसे होते हैं. एल्गे यानी कि काई जिसको आप कहते हैं, वो वहां से लेकर एक जाइंट ट्री जितने. तो प्लांट्स इतनी वेराइटी में डिवाइडेड है पूरे वर्ल्ड में. उनमें हर तरह की साइजेस आपको अवेलेबल मिलेगी, एक एल्गे से लेकर एक जाइंट ट्री तक. A plant is mainly divided into 2 parts.
प्लांट जो है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है वो दो पार्ट्स? द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं जिसमें प्लांट डिवाइड होता है। द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट। जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है, यानी कि जो रूट वाला पार्ट होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। और जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, वो शूट कहलाता है, यानी कि शूट सिस्टम। तो इन दो तरीके से हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट्स। द रूट ऑफ अ प्लांट मे बी लॉन्ग एंड थिक और बुशी एंड फाइबरस। जो रूट होती है एक प्लांट की, वो लंबी हो सकती है, मोटी हो सकती है, बुशी भी हो सकती है और फाइबरस भी हो सकती है। इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। वो जो रूट होती है वो ग्राउंड के अंडर ग्रो करती है, यानी कि सॉइल के नीचे, और वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, क्योंकि बाकी का जो पार्ट होता है, यानी कि जो शूट सिस्टम होता है, वो पूरा ही ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जो उसकी रूट्स होती हैं वो काफी ब्राउन कलर की आपको देखने को मिलती हैं, वो ग्रीन नहीं होती हैं। द रूट हेल्प्स टू फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। जो रूट होती है वो फिक्स करके रखती है प्लांट को, सॉइल से जकड़ कर रखती है। इससे प्लांट ढीला नहीं होता है और मूव नहीं होता, उसकी पकड़ मजबूत रहती है। इट हेल्प्स द प्लांट टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होता है, प्लांट अब्सॉर्ब करता है जो भी वाटर और मिनरल्स उसको मिलते हैं सॉइल में से, वो सभी। इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। और वो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल प्लांट के लिए स्टोर भी करके रखता है। तो हमने यहाँ पर रूट के बारे में देखा। अब देखिए, लेट्स नो मोर। देयर आर 2,70,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो देखा आपने कितने सारे तरीके के प्लांट्स पूरे दुनिया भर में है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टैप रूट। द टैप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट। एक टैप रूट जो होती है वो काफी थिक होती है, सिंगल रूट होती है और काफी ज्यादा डाउन जाती है, स्ट्रेट एकदम ग्रो करती है वो। स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ अ टैप रूट। जो टैप रूट होती है उसके साइड साइड में छोटी छोटी हेयर लाइक रूट्स उगनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। कैरेट, पी एंड बीन प्लांट्स हैव टैप रूट्स। जो गाजर होती है, मटर होती हैं, बीन्स होती हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ये भी टैप रूट ही होती हैं। अब नेक्स्ट तरीके की रूट है, वो है फाइबरस रूट्स। A fibrous root consists of many small roots which branch out from the base of the stem. तो एक फाइबरस रूट जो होती है वो बहुत सारे स्मॉल रूट्स को कंसिस्ट करती है एक ब्रांच में, और एक स्टेम की ब्रांच से। ग्रास, व्हीट एंड राइस प्लांट्स हैव फाइबरस रूट्स। जो घास होती है या फिर जो गेहूं होते हैं, चावल होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइबरस रूट्स होती हैं। देखिए, आपको यहाँ पर फाइबरस रूट्स का भी पिक्चर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स। कि रूट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं एक प्लांट के लिए। आइए इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, रूट्स होल्ड द सॉइल टाइटली एंड प्रिवेंट द ट्री फ्रॉम फॉलिंग डाउन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रूट है वो प्लांट को अच्छे से जकड़ कर रखती है सॉइल में, जिससे प्लांट जो है वो फॉल नहीं करता, यानी कि वो गिरता नहीं है। चाहे आंधी तूफान आए या कुछ भी, प्लांट वहीं का वहीं रहता है अपनी रूट की वजह से, जड़ की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रूट्स हैव टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट्स जो होते हैं उसमें टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। They absorb minerals and water from the soil and send them to different parts of the plant. तो क्या होता है, वो जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल में से, जिससे वो बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन्हें डिलीवर करते हैं सारा मिनरल और वाटर। दस दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो। इसी तरीके से वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, heavy rain and a strong wind wash or blow away the top soil. अगर तेज बारिश होती है या तेज हवाएं चलती हैं, जो सबसे ऊपर का सॉइल होता है वो ब्लो अवे हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, गीला हो जाता है, काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। इसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं। रूट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल एरोजन।
रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके यानी कि पकड़ कर रखती हैं और सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं। तो देखा आपने रूट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं एक प्लांट के लिए। अब देखिए स्पेशल रूट्स। A banyan tree has roots which grow downwards from the branches to the soil. तो एक banyan tree जो होता है आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ जिसे हम कहते हैं, कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो ब्रांच में से ही निकलती हैं और डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ सॉइल में जाकर मिल जाती हैं। Such roots are called aerial roots. इस तरीके की जो जड़ें होती हैं उन्हें हम aerial roots कहते हैं। Plants of the pumpkin family produce huge water storing roots. ऐसे प्लांट्स जैसे कि पंपकिन फैमिली जो होती है, फिर चाहे उसमें तरबूज हो, पंपकिन हो, जो भी इस तरीके के प्लांट्स होते हैं फ्रूट्स के, वो क्या होते हैं, वो काफी ह्यूज होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं रूट्स में। प्रोड्यूस बर्ड्स अलोंग देयर रूट्स दैट ग्रो नियर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इटसेल्फ। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी या चेरी, तो उनकी बर्ड्स यानी कि उनकी जो कलियां होती हैं वो रूट्स के साथ साथ ग्रो करती हैं, जिससे वो ग्राउंड में हेल्प करती हैं प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रोपगेटिव रूट्स। इस तरीके के रूट्स को हम प्रोपगेटिव रूट्स कहते हैं। चलिए अब हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स, द फ्लैट एंड broad. The flat and broad part of the leaf is called the leaf blade or leaf lamina. जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसे हम लीफ ब्लेड या फिर लीफ लेमिना कहते हैं। It contains tiny pores called stomata. इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। Leaves take in and give out air through these pores. लीव्स जो होती हैं वो इनके थ्रू यानी कि स्टोमेटा के थ्रू अपनी जो एयर होती है उसको इनहेल करती हैं और एक्सहेल करती हैं। दे हेल्प द प्लांट ब्रीथ। इससे प्लांट जो होता है वो ब्रीथ करता है, जैसे हमारी नोज हमारी हेल्प करती है ना इनहेल और एक्सहेल करने में, हमें सांस लेने में, वैसे ही प्लांट को ब्रीथ करवाने के लिए लीफ उनकी हेल्प करती है। टेक अ लीफ एंड लुक एट इट केयरफुली। आपको एक पत्ती लेनी है और उसे बहुत ध्यान से देखना है। यू विल सी सम वेन्स ऑन इट। आपको उनमें कुछ वेन्स जैसी दिखेंगी यानी कि नसें जैसी दिखेंगी। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन नोन एज द मिडरिब। जो पत्ती होती है उसके एकदम बीचों बीच आपको सबसे ज्यादा बड़ी और मोटी यानी कि मेन वेन मिलेगी, जिसे हम मिडरिब भी कहते हैं। इट ब्रिंग्स वाटर टू द लीफ एंड कैरीज फूड फ्रॉम द लीफ। वो लीफ के लिए पानी लाती है और उनके लिए फूड भी कैरी करती है। टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट को, उनको भी खाना पहुंचाने का काम लीफ का ही होता है। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। लीव्स जो होती हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट जो होता है वो अपना खाना कैसे बनाता है, एक लीफ के थ्रू बनाता है, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स यूज एयर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड। लीफ को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होती है और एयर चाहिए होती है। ये तीन चीजें चाहिए होती हैं एक लीफ को खाना बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स यूज दिस फूड टू लिव एंड ग्रो। प्लांट जो होते हैं वो इस खाने को यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया, लीव्स के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फ्लावर्स। The flower is the reproductive part. The flower is the reproductive part of the plant. एक फ्लावर जो होता है वो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है एक प्लांट में। A flower has four main parts: petals, sepals, stamen and carpel. तो ये चार पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के। कौन कौन से ये चार मेन पार्ट्स है? पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन और कार्पेल। फ्लावर्स फर्स्ट अपीयर एज बर्ड्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो सबसे पहले कली की तरह होते हैं, पहले कली आती है और फिर ही वो खिलती है तो वो एक फ्लावर बनती है। ये तो आपने देखा ही होगा। दीज बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स। ये जो कलियां होती हैं ये खिलकर एक फूल बन जाती हैं। फ्लावर्स देन चेंज इनटू फ्रूट्स which contain seeds.
फ्लावर्स कुछ टाइम बाद एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसके अंदर एक सीड होता है, यानी कि एक बीज होता है। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट। सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट। और एक सीड यानी कि एक बीज जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है, यानी कि एक छोटा सा प्लांट होता है। When a seed gets the right amount of water, air, heat and soil, it grows into a plant. जब एक बीज को सही पोर्शन में, सही अमाउंट में पानी मिलता है, एयर मिलती है, हीट और सॉइल मिलती है, तो वो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा फ्लावर्स किस तरीके से काम करते हैं एक प्लांट में। वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट का। वो पहले कली होते हैं, फिर वो फूल बन जाते हैं। फूल के बाद वो चेंज हो जाते हैं एक फ्रूट में जिसके अंदर सीड होता है। उस सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। जब उस बेबी प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है तब वो खुद एक प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्लावर्स के बारे में देखा। अब देखिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट की एक लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक सीड है। सीड को आपने जर्मिनेट किया, यानी कि उसको आपने उगा दिया। उसके बाद उसमें धीरे धीरे एक प्लांट उगना शुरू होता है, फिर उसकी कलियां आती हैं। तो देखिए सबसे पहले एक सीड होता है। सीड को जब हम सो कर देते हैं तो वो एक सीड उगने लगता है धीरे धीरे, जैसे ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लगता है। उसके बाद वो और थोड़ा चेंज होता है, फिर वो एक कली बन जाती है, और कली जब उग जाती है, खिल जाती है, तो वो एक फ्लावर बन जाता है। फिर दोबारा उससे एक फ्रूट बनता है, सीड बनता है, और दोबारा ये साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से हमने देखी एक लाइफ साइकिल फ्लावर की, एक लाइफ साइकिल प्लांट की। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया है, लेट्स नो मोर। नीम ट्रीज प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्रीज। तो बाकी जो ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन नीम ट्री प्रोड्यूस करता है। ये आपके लिए एक फैक्ट था। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सम कॉमन ट्रीज। सम ट्रीज लाइक नीम, पीपल, banyan, kikar and tamarind are found in our neighborhood. They all are very useful to us. तो ये सभी ट्रीज जो हैं ये हमें हमारे नेबरहुड में आसानी से देखने को मिलते हैं। इन सभी के आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यूजफुलनेस ऑफ कॉमन ट्रीज। ऐसे यूजफुल हैं, इन्हें हम कुछ पॉइंट से समझेंगे। लीव्स, bark and sap of a neem tree are used to make soap, medicine and toothpaste. तो नीम जो पेड़ होता है, नीम का पेड़, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो बार्क होती है, सैप होती है, वो सभी चीजें यूज होती हैं नीम सोप बनाने के लिए, या मेडिसिन बनाने के लिए, या फिर टूथपेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द लीव्स ऑफ पीपल ट्री आर यूज्ड इन लीफ मोटिव्स। तो लीफ जो होती है, यानी कि पत्तियां होती हैं पीपल के पत्ते की, वो लीफ मोटिव्स बनाने के काम आती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, many animals like birds, squirrels etc. make their homes in a banyan tree. तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, स्क्विरल्स होती हैं, वो अपना घर बनाते हैं banyan ट्री के अंदर, यानी कि बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वुड ऑफ कीकर इज यूज्ड टू मेक व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट्स। कीकर जो पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी से जो बैलगाड़ी वगैरह होती है उनके पहिए बनते हैं। एक और पॉइंट देखिए, टैमरिंड इज अ सॉर फ्रूट। टैमरिंड जो है वो एक खट्टा फ्रूट होता है, यानी कि जो इमली होती है वो खट्टी होती है। इट इज यूज्ड इन फूड, और वो खाना बनाने में इस्तेमाल की जाती है। द लीव्स ऑफ टैमरिंड आर ऑल्सो यूज्ड इन करी। जो उसकी पत्तियां होती हैं इमली की, वो भी सब्जियों में डाली जाती है खटास के लिए। तो यहाँ पर हमने कॉमन जो ट्रीज हैं उनके भी यूजफुलनेस देखी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सम डोमेस्टिक प्लांट्स। पीपल ग्रो सम प्लांट्स इन एंड अराउंड देयर होम्स। लोग बहुत सारे प्लांट्स अपने घरों के अंदर या फिर अपने घरों के आसपास उगाते हैं। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्लांट्स। उन्हें हम डोमेस्टिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक बेसिल, मिंट, कोरिएंडर एंड करी प्लांट्स आर ग्रोन इन द किचन गार्डन। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, चाहे पुदीने के, धनिए के, कड़ी पत्ता जो होता है, बेसिल जो होती है, ये सभी जो प्लांट्स होते हैं ये किचन गार्डन में ही उगाए जाते हैं। यानी कि लोग अपने घरों में एक किचन गार्डन जैसा बना लेते हैं जिसमें वो उगाते हैं इन्हें। दे आर यूजफुल इन सेवरल वेज।
और ये सभी पत्तियां बहुत ही यूजफुल होती हैं हमारे लिए। दे ऑल्सो चेक एयर पोल्यूशन एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये सभी हमारे घर का एयर पोल्यूशन ठीक करते हैं और ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। आपको इनके पिक्चर्स भी यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए, द रूट प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप स्टोर फूड इन द प्लांट्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि गाजर है, टर्निप जिसे हम शलजम कहते हैं, मूली होती है, बीट रूट हो गई, चुकंदर, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये रूट्स होते हैं और ये फूड स्टोर करके रखते हैं प्लांट के लिए। सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। इस तरीके की जो रूट्स होती हैं इन्हें हम स्टोरेज रूट्स कहते हैं। वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल्स। हम इनकी ये जो रूट्स होती हैं इन्हें सब्जियों के तौर पर खाते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ यूजफुल सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग। तो ये जो फूड होते हैं ये हमारे लिए तब भी यूजफुल रिसोर्स होते हैं जब फूड फेमाइन्स होती है, यानी कि खाने की कमी होने लगती है तब। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शूट। हमने रूट्स के बारे में तो जान लिया, अब हम शूट के बारे में समझेंगे। द शूट ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो एक शूट जो होता है प्लांट का, यानी कि सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम शूट कहते हैं। और उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्टेम होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं। इट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर उगता है, यानी कि सॉइल के ऊपर उगता है। इट इज ग्रीन इन कलर। ये हरा होता है कलर में, प्लांट्स हरे हरे होते हैं कलर में, राइट। द शूट ऑफ अ प्लांट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो शूट होता है प्लांट का, ये कैरी करता है पानी को और मिनरल्स को जो रूट्स अब्सॉर्ब करती हैं, और पूरे प्लांट्स के पार्ट में डिवाइड करता है इस पानी को और मिनरल्स को। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो लीफ खाना बनाती है एक प्लांट के लिए, उस खाने को भी ये ट्रांसफर करता है बाकी प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनमें। तो यहाँ पर आपने देखा शूट जो होता है उसका क्या काम होता है और वो क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वी नीड प्लांट्स एंड ट्रीज। हमें प्लांट्स और ट्रीज चाहिए। अब क्यों चाहिए वो चीज हम यहाँ समझते हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट एंड ट्रीज फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। हम प्लांट्स और ट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी कई सारी नीड्स के लिए। ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एयर, फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन एंड मेनी अदर थिंग्स। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम। तो ट्रीज जो होते हैं, पेड़, वो हमें एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, साथ ही में फ्यूल देते हैं और मेडिसिन होती हैं और काफी सारी और ज्यादा चीजें होती हैं। इसीलिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये इनकी नीड है प्लांट्स और ट्रीज की। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हु लुक्स आफ्टर ट्रीज। ट्रीज का ध्यान कौन रखता है। इन सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपल बॉडीज प्लांट सैपलिंग्स एंड लुक आफ्टर देम। जो शहर होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहां पर म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं जो इन प्लांट्स की सैपलिंग्स को लुक आफ्टर करती हैं, यानी कि उनका ध्यान रखती हैं, देखती हैं। उनका काम होता है इनकी रोज देखभाल करना, पानी देना टाइम टाइम पर और इनको देखते रहना। दे ऑल्सो मेंटेन गार्डन्स एंड पार्क्स। वो गार्डन्स और पार्क्स भी मेंटेन करते हैं। इन विलेजेस पंचायत लुक्स आफ्टर प्लांट्स। और जो गांव होते हैं वहां पर पंचायत होती है, तो वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, प्लांट्स वगैरह का। When you travel in the city by road, you can see trees on both sides of the roads. आप जब सिटी में ट्रैवल करते हैं रोड पर, तो आप देखते होंगे कि आपकी दोनों ही साइड पर पेड़ लगे होते हैं। These trees have been planted to give shade and to check soil erosion. तो ये जो ट्रीज होते हैं ये लगाए जाते हैं तो इससे हमें छाया मिलती रहे और साथ ही में सॉइल एरोजन भी बना रहे। They are maintained by the government. और ये गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, आप रास्ते में जाते हैं, दोनों तरफ पेड़ होते हैं रोड के, तो उन्हें अलग से प्लांट किया जाता है जिससे पूरे जो रोड है उस पर छाया भी रहे और सॉइल इरोजन पर भी चेक करते रहे हम, और ये चीज गवर्नमेंट करवाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ट्रीज इन फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे पेड़ जो जंगलों में पाए जाते हैं। ट्रीज विच ग्रो इन फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऐसे पेड़ जो जंगलों में होते हैं उनका ख्याल कौन रखता है, उनका ख्याल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखता है। These trees are protected from people who try to cut them down to sell wood. ये जो पेड़ होते हैं इन्हें उन लोगों से बचाया जाता है जो लोग पेड़ काटते हैं और उन्हें बेच देते हैं, उनकी जो लकड़ी होती है उन्हें बेच देते हैं। ऐसे लोगों से इन ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। The law does not allow cutting of trees.
जो लॉ है, हमारा कानून है, वो हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि हम ट्रीज को कट करें। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासीज। जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें हम ट्राइबल्स या फिर आदिवासी कहते हैं। दे लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट का ध्यान भी रखते हैं। दे नो द फॉरेस्ट वेल एंड डू नॉट हार्म देम। उन्हें हमसे ज्यादा फॉरेस्ट को समझ वो हमसे ज्यादा फॉरेस्ट को जानते हैं और वो कभी भी फॉरेस्ट को हार्म नहीं करते हैं। दे ईट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड plants found in the forest and use some plants to make medicines। तो वो क्या करते हैं, वो जितने भी एडिबल पार्ट्स यानी कि खाने लायक पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उन्हें ढूंढते हैं और खाते हैं। और जितनी भी चीजें प्लांट से बन सकती हैं, मेडिसिन या जो भी, वो उन्हें ही यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वाइल्ड प्लांट्स यानी कि जंगली पौधे। आपने जो सुने होंगे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सम प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, हम उन्हें नहीं उगाते लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं। दे आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स। इन्हें हम जंगली पेड़ पौधे, पत्ते, ये सब कहते हैं। बेरीज जो होती हैं वो वाइल्ड में यानी कि जंगली होती हैं, अपने आप ही ग्रो करती हैं। सम वाइल्ड प्लांट्स आर वेरी यूजफुल एज वी यूज देयर फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स एंड बार्क। कुछ जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि हम उनके फ्लावर्स को, सीड्स को, पत्तियों को और बार्क को यूज करते हैं। सम वाइल्ड प्लांट्स आर अनवांटेड। लेकिन कुछ जंगली प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं यानी कि उनका कोई यूज नहीं होता, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं होती। दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल प्लांट्स। और उनके उगने से जो यूजफुल प्लांट होता है उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है। सच प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। वीड्स शुड बी पुल्ड आउट रेगुलरली। और ये जो जंगली पत्ते, पेड़ पौधे होते हैं जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते, इन्हें हमें टाइम टू टाइम पुल करते रहना चाहिए, नहीं तो ये जो यूजफुल प्लांट होता है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो पूरा चैप्टर है प्लांट्स के बारे में वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने देखा कि हमारे आसपास अराउंड कितने सारे प्लांट्स हैं और उसके बारे में डिटेल में हमने सारी ही चीजें पढ़ी हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।